जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज गणित का चौथा दिन का वीडियो है। पहले आप लोगों को हमने पढ़ाया है दशमलव को भिन्न में बदलना, भिन्न को दशमलव में बदलना, है ना, और बेसिक बहुत सारी चीजें, जोड़ घटाना गुणा भाग, ये सब हम पढ़ा चुके हैं। अब आज आपको पढ़ाएंगे परसेंटेज, यानी किसी भी संख्या को या किसी भी अनुपात को परसेंट में कैसे बदला जाए। तो ये भी बेसिक चैप्टर है, परसेंट में बदलना। हालांकि परसेंटेज का एक चैप्टर आएगा स्पेशल, जहां परसेंटेज की बहुत सारी सवालें होंगी, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको लग जाए कि परसेंट क्या होता है, परसेंट में कैसे बदला जाता है, मतलब प्रतिशत में कैसे बदला जाता है। क्योंकि जो भी चैप्टर के आप सवाल लगाएंगे जब भी, तो ये सब आता रहेगा बीच बीच में। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको पहले ही जाननी जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडिंग है प्रतिशत, परसेंटेज, प्रतिशत। देखिए, प्रति माने होता है 1 और शत माने होता है 100, यानी 100। कहने का मतलब किसी भी संख्या को 100 से किस तरह से तुलना किया जाए, इसको आप बताइए। जैसे उदाहरण के लिए कोई अगर कह दे कि मुझे 200 में 40 मिला है, मतलब 200 का पूर्णांक था, उसमें मुझे 40 नंबर मिला है, तो बताओ कितना परसेंट हुआ? तो आप बता देंगे 20% हुआ। या कोई कह दे कि 50 का पूर्णांक था, मुझे 40 नंबर मिला है, तो कितना परसेंट हुआ? तो आप बता देंगे 80% हुआ। तो ये 20% कैसे आ गया और ये 80% कैसे आ गया, इसी की आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बेसिक चैप्टर है, एक बार अगर आप मन लगा के समझ लेंगे तो जीवन भर के लिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बिना स्किप किए वीडियो आप ध्यान से इसको देखिएगा। चलिए, हेडिंग हमने डाल दिया प्रतिशत में बदलो। डायरेक्ट आप जैसा कि जानते हैं कि हम उदाहरण से ही बात शुरू करते हैं। बहुत ज्यादा थ्योरिकल गणित में समझाने से कोई मतलब नहीं होता। गणित में जितना ही प्रैक्टिकल करवाया जाए उतना ही ज्यादा समझ में आता है, इसीलिए हम डायरेक्ट उदाहरण पे आते हैं। अगर कोई भिन्न है, ये भिन्न है, या फिर कोई दशमलव संख्या है, तो दोनों के लिए कहा जा सकता है कि उसे प्रतिशत में बदलो। या फिर कोई पूर्णांक संख्या है तो उसे भी कहा जा सकता है कि प्रतिशत में बदलो। भिन्न को प्रतिशत में बदलो, दशमलव को प्रतिशत में बदलो और पूर्णांक को प्रतिशत में बदलो। तीन ही प्रकार की संख्याएं होंगी, तो हम तीनों को देख लेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, 1/2 एक भिन्न है, तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए जब कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 100 का गुणा कर देना है। कोई भी भिन्न हो, कैसी भी भिन्न हो। भिन्न भी कई प्रकार की होती हैं। भिन्न 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। ये भिन्न के बारे में आपको भिन्न के चैप्टर में बहुत विस्तार से पढ़ाएंगे। अभी आप केवल भिन्न की पहचान जानिए कि एक अंश और एक हर, बस अंश और हर के रूप में है, उसे प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तो आप 100 का गुणा कर दीजिए। अगर दशमलव संख्या है, प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तब भी 100 का गुणा कर दीजिए। पूर्णांक है, प्रतिशत में बदलने के लिए कहा जा रहा है, तब भी 100 का गुणा कर दीजिए। यानी एक लाइन में समझ लीजिए कि कोई भी संख्या हो, किसी भी रूप में क्यों ना हो, हमें प्रतिशत में बदलना है तो हमें 100 का गुणा करना है। ठीक, अब देखिए, जब यहां 100 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां 50% हो गया, यानी 1/2 का मतलब होता है 50%। भिन्नों का गुणा भी आपको बहुत विस्तार से सिखाया जाएगा। अब इतना तो उम्मीद करते हैं कि समझते ही होंगे कि 2 1 नम 2, 2 50 हम 100। अब 0.5 का 100 में गुणा करिए। अब ये गुणा आप पढ़ चुके हैं, हमने आपको बताया है कि जब गुणा के बाद 1 लिखा हो और 1 के बाद कितने भी 0 हो, तो ये जो दशमलव है वो दाएं चला जाएगा। कितना अंक? 2 अंक, क्योंकि 2 0 है, तो 5 के बाद 1 0 कम पड़ रहा है, तो 1 0 बढ़ा दो, तो कितना आ गया? 50%। कहने का मतलब कि 1/2 या फिर 0.5 दोनों एक ही बात है, इसीलिए परसेंट में दोनों सेम आ गया। यहां पे 5 में 100 का गुणा करोगे तो सीधा सीधा आ जाएगा 500%। तो यहां पर 2 बातें समझ में आई। पहली कि परसेंट में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे। दूसरी बात कि परसेंट
में कुछ भी हो सकता है। 100 के नीचे भी संख्या हो सकती है, 100 भी हो सकती है और 100 से ज्यादा भी जा सकती है। 500%। जैसे अगर कोई कहे कि मुझे 5 गुना लाभ हुआ, व्यापार में मुझे 5 गुना लाभ हुआ, तो इसका मतलब 500% लाभ हुआ। अगर कोई कहे कि मुझे व्यापार में आधा लाभ हुआ, तो इसका मतलब उसे 50% का लाभ हुआ। कोई कहे कि मुझे व्यापार में बराबर लाभ हुआ, जितना लगाया था उतना ही लाभ हुआ, मतलब 500 लगाया था तो 500 और मिला, तो 100% का लाभ हुआ। तो इसीलिए परसेंट कुछ भी हो सकता है ना। अब एक एक उदाहरण अगर आप देखना चाहें तो और देख लें। जैसे तीसरी सवाल हो गई, चौथी सवाल देख लीजिए। अगर लिखा है 2 सही 1/5, इसको आप परसेंट में बदलिए तो ये मिश्र भिन्न है। पहले इसको सरल भिन्न बना लो, 5 दूना 10 और 1 11/5 है ना। 11/5 में 100 का गुणा कर दो तो 5 से 100 कट जाएगा, 5 20 हम 100। अब 20 का 11 में गुणा कर दो, 11 दूना 22 10 यानी कि 220%। तो कहने का मतलब भिन्न कैसी भी हो आपको 100 का गुणा करना ही करना है और जो आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज होगा। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसी का ठीक उल्टा देख लीजिए। अगर परसेंट में है और कहा जा रहा है कि भिन्न में बदलो या दशमलव में बदलो, तो कैसे करेंगे? ठीक इसी का उल्टा होगा। हेडिंग क्या है? प्रतिशत को भिन्न में बदलो। ठीक उल्टा। जैसे मान लीजिए लिखा है 20%, इसे भिन्न में बदलना है। क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि 20 और परसेंट का मतलब होता है 100। 20% का मतलब हुआ कि 100 में 20 रुपए या 100 में 20, तो 100 नीचे कर दीजिए, 20 ऊपर। जैसे लिखा है 40%, तो इसका मतलब 100 में 40। तो जो भी परसेंट में संख्या लिखी हो, आप जब भी उसका परसेंट वाला चिन्ह हटाएंगे तो हर के रूप में 100 आपको लिखना ही लिखना है। क्योंकि ये परसेंट कब बनी थी? जब इसमें 100 का गुणा हुआ था तब ये परसेंट बनी थी। तो यकीनन इसको परसेंट हटाने के लिए 100 का भाग करेंगे, यानी जिसका गुणा हुआ था उसी का भाग हो जाएगा। तो 20% यानी कि 20/100, 40% यानी कि 40/100। इसी तरह से और भी हो सकता है। 200%, इसका मतलब 200/100। तो कुछ भी परसेंट हो उसके नीचे आप 100 लिख दीजिए और इस परसेंट को हटा दीजिए। अब लिखने के बाद आप तो जान ही गए हैं कि ये भिन्न तो बन ही गया है। भिन्न का मतलब होता है एक अंश एक हर, अंश हर अंश हर, भिन्न हो गया। लेकिन भिन्न में हम इसको काट पीट करके सरल भिन्न बना देंगे, यानी ऐसी संख्या जिससे दोनों विभाजित हो जाएं, तो वो संख्या है 20। 20 एक कम 20, 20×5 100, मतलब 20% का भिन्न रूप होगा 1/5। इसी तरह से 40 और 100 को काटेंगे तो ये भी 20 से कट जाएगा, 20 दूना 40, 20×5 100। तो 40% का मतलब हुआ 2/5। इसी तरह से 200/100 को काटिए तो ये 100 से कट जाएगा, 100 दूना 200, 100 × 9 100। तो जिस भिन्न के नीचे हर के रूप में 1 आ जाए वो हर लिखा नहीं जाता, लेकिन चूंकि आपको भिन्न में बदलना है इसीलिए 2/1 तो लिखेंगे ही, अन्यथा इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा 2, लेकिन 2/1 ठीक। यहां तक समझ में आ गई ना। मैं बहुत ज्यादा समय यहां इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत सामान्य बातें हैं। एक बार मन लगा करके आप देख लेंगे तो फिर बहुत ज्यादा सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। 1-2 सवाल में आपका काम तमाम। प्रतिशत को भिन्न में बदलो, परसेंट है 100 का भाग दे दो, जो आए लिख दो, आंसर आ गया। अब ठीक इसी तरह से उल्टा मतलब दशमलव में भी कह सकता है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलो, भिन्न के स्थान पे लिख दे दशमलव, ऐसे भी हो सकता है। तो जब प्रतिशत को दशमलव में बदलो कह दे तब आपको क्या करना है? यहां तक तो ऐसे ही करना है। कहां तक? 20 को ऊपर लिखो, 100 को नीचे।
40 ऊपर 100 नीचे, 200 ऊपर 100 नीचे, यहां तक सेम है। यानी पहले आपको भिन्न ही बनाना है। भले दशमलव में कह रहा है, पहले आपको भिन्न ही बनाना है। भिन्न बनाने के बाद आप चाहें तो उसको सरल भी कर सकते हैं, क्योंकि जब सरल कर लेंगे तो क्या होगा, भिन्न बन गई तो भिन्न को दशमलव में बदलना आपको सिखाया ही है, वो भी एक तरीका है। और उससे भी सरल तरीका ये है कि आप डायरेक्ट 20 में 100 का भाग करने के लिए कह रहा है, तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाएं दशमलव लग जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा 0.20। यानी कि 200 में 100 का भाग करना है, यहां भी 40 में 100 का भाग करना है, 0.40। आप चाहें तो इस जीरो को ना लिखें, क्योंकि दशमलव के बाद अंक, अंक के बाद जीरो का कोई मान नहीं होता। और यहां भी भाग करेंगे जब, तो ये 2 अंक बाएं आएगा, यहां लग जाएगा दशमलव, तो आंसर आ जाएगा 2.00। ठीक है, 2.00। अब चूंकि दशमलव में बदलना है इसलिए दशमलव लगा दो। अगर आप नहीं भी लगाओगे तो आंसर गलत नहीं है, 2 तो आना ही है, फिर भी आप चाहें तो लगा सकते हैं। तो हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तब भी सेम, दशमलव बदलना है तब भी सेम। भिन्न में करना है सरल करके छोटा कर दो, दशमलव में करना है तो 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, कहानी खत्म। जैसे एक सवाल देखिए, मान लीजिए लिखा है 135%, इसे आपको दशमलव में बदलना है, तो 135/100, 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, तो 1.35 आंसर आ गया। जितना भी परसेंट हो उसके 2 अंक के पहले दशमलव लगा दो, भिन्न दशमलव बन गया। जैसे 5वीं सवाल मान लीजिए 2468%, 2468%, इसे आपको दशमलव में बदलना है। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 24.68 सवाल लग गई। दाहिनी ओर से 2 अंक के पहले दशमलव लगा दीजिए। यही सब जगह हुआ है, दाहिनी ओर से 2 अंक के पहले लगाया गया है, 2 के पहले, 4 के पहले, 0 के पहले। ठीक है, समझ में आ गई बात? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ गया। एक और देख लीजिए, 1345 या 52, 13,452% है, दशमलव में बदलना है 134.52 सवाल लग गई। एक सवाल और देख लेते हैं, मान लीजिए लिखा है 7.5%, पहले से ही दशमलव में है, परसेंट को हटाना है, सीधा सीधा दशमलव बनाना है। तो क्या करेंगे, आप जानते ही हैं, ये दशमलव जो है 2 अंक बाएं आ जाएगा। यहां चूंकि दशमलव कहीं नहीं था तो दशमलव किनारे माना गया, वहां से 2 अंक बाएं आया, लेकिन यहां दशमलव लगा हुआ है तो यहां से 2 अंक बाएं जाएगा। तो 7 एक ही अंक है, 1 जीरो कम पड़ रहा है, तो 1 जीरो बढ़ा दो, 075 और दशमलव लगा दो यहां, इसके पहले 0। तो यानी दशमलव पहले से लगा है तो वो दशमलव खिसकेगा 2 अंक, दशमलव पहले से नहीं लगा है तो किनारे से खिसकेगा 2 अंक। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सवाल लग गई। अब कुछ सवाल एकदम व्यवहारिक है, देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है, राजू को कक्षा 10 में, हाई स्कूल में, ठीक है, राजू को 10वीं कक्षा में 6 विषयों में क्रमशः नंबर जो हैं वो ऐसे हैं 60, 70, 50, 90, 80, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6। मान लीजिए, अब हम पूरी बात नहीं लिख रहे हैं, पूरा प्रश्न नहीं लिख रहे हैं, आप समझ रहे हैं। राजू नाम का एक लड़का है, आप अपने को मान लीजिए, जब आप कक्षा 10 में पढ़ रहे थे तो आपके पास 6 विषय थे ना। मान लीजिए हिंदी, गणित, अंग्रेजी, संस्कृत, विज्ञान, जो भी माने आप, आपके मान लीजिए ये नंबर है। आपको निकालना है कि हमारा कितना परसेंट हुआ, कितना परसेंट हम नंबर पाए हाई स्कूल में। तो क्या करेंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सब को आप जोड़ देंगे, 60, 70, 50, 90, 80 और 60, जितना नंबर आप पाए हैं सबको जोड़ देंगे।
और जोड़ने के बाद देखिए प्रतिशत आपको निकालना है। गुणित 100, हमने आपको बताया है कि परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा होगा ही, तो यहां भी परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुणा होगा। अब किसका गुणा होगा? तो यहां जो पूर्णांक होगा वो आप लिखेंगे नीचे, पूर्णांक में प्राप्तांक लिखा जाता है ऊपर। यानी फार्मूला क्या है परसेंट निकालने का? प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। चाहे हाई स्कूल का निकालिए, चाहे इंटर का निकालिए, चाहे बीए का, चाहे एमए का, चाहे जिसका, प्राप्तांक बटे पूर्णांक गुणित 100। पूर्णांक कितने का है? 600 का, गुणित 100। प्राप्तांक कितना है? प्राप्तांक का मतलब सभी का जोड़कर योग कितना है, तो जोड़ दीजिए कितना होगा? 7 6 13, 5 18, 18 और 9 27, 27 8 35, 35 6 41, यानी कि 410 नंबर। 600 में 410 नंबर है। अब इसको हल कर दीजिए, जीरो से ये कैंसिल हो गया, जीरो, इस जीरो से कैंसिल हो गया ये जीरो, 41 का 10 में गुणा हुआ, कितना आ गया? फिर से वही 410 बटे 6, भाग करिए, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा, 6 छंग 36, 37 38 39 40 41, यानी कि 5 बचा शेष, 50 हो गया इधर, 6 सत्ते 42, 6 अट्ठे 48, बचा 2, 6 त्रिक 18, बचा 2, 6 त्रिक 18 आता ही रहेगा, तो 68.33%। मतलब प्राप्तांक को 100 में गुणा करके जो आए 600 में भाग दे दो। ये हमने शॉर्टकट में गुणा कर दिया है, भाग कर दिया है। जैसे 400 यहाँ पे है, 410 है, तो ये डबल जीरो से ये डबल जीरो ऐसे भी कैंसिल हो सकता है, 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल हो गया, 410 बटे 6, 410 में 6 का भाग कर दिया, आंसर आ गया। अब इसी तरह ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंटर का निकालना हो, तो इंटर का निकालने के लिए भी यही तरीका है। मान लीजिए अब की बार 12वीं का है, दूसरी सवाल 12वीं, मान लीजिए 5 विषय होते हैं, तो 60 70 50 90 80, 5 विषय में क्रमशः इतना नंबर पाया है, तो पूर्णांक कितना का रहता है? 500 का, है ना, गुणित 100 करना ही है। प्राप्तांक क्या है? जोड़ दीजिए, 7 6 13, 5 18, 9 27 और 8 35, यानी कि 350 नंबर मिला, 350 बटे 500, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 350 में 5 का भाग कर दीजिए, 5 सत्ते 35, 5 जीरो में जीरो, 70%। इसी तरह से किसी भी क्लास का आप निकाल सकते हैं। पूर्णांक नीचे लिख दीजिए, प्राप्तांक ऊपर 100 का गुणा कर दीजिए। एक सवाल हमने आपके सामने लिखी है, राजू को एक परीक्षा में हिंदी में 200 में 80 अंक तथा अंग्रेजी में 150 में 75 अंक प्राप्त हुए, बताइए कितने प्रतिशत अंक प्राप्त हुए। हाई स्कूल या इंटर में आपने क्या देखा कि सभी विषयों में जो पूर्णांक था वो 100 का था, इसीलिए आपने डायरेक्ट 600 नीचे लिख दिया। इंटर में क्या था? सभी विषयों में पूर्णांक 100 का था, इसीलिए आपने डायरेक्ट 500 लिख दिया। यहां पर पूर्णांक हिंदी में 200 का है और अंग्रेजी में 150 का है, सेम नहीं है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फार्मूला आपका वही रहेगा, प्राप्तांक बटे पूर्णांक, फार्मूला नहीं बदलेगा, गुणित 100। अब देखिए पूर्णांक कितना है, एक विषय में 200 का पूर्णांक है, एक विषय में 150 का पूर्णांक है, तो दोनों पूर्णांकों को जोड़ दो, बाहर जोड़कर डायरेक्ट यहां लिख दो या फिर यहीं जोड़कर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। प्राप्तांक कितना है? एक विषय में उसने पाया है 80, यानी कि जिसमें 200 था, 200 में पाया है उसने 80 और 150 में पाया है उसने 75, तो दोनों प्राप्तांकों को जोड़ दिया, दोनों पूर्णांकों को जोड़ दिया, उसके बाद 100 का कर दिया गुणा। तो जोड़ दीजिए, 80 में 75 जोड़ेंगे कितना होगा? 155, 200 और एक जुड़ गया 150, कितना आया? 350 गुणित 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 5 तिहाई 15, 5 इकन्नम 5, 5 सत्ते 35, यानी 31 गुणित 10 भागा 7,
31 में 10 का गुणा हुआ 310 बटे 7। 310 में 7 का भाग कर दीजिए। 7 चौक 28, 29, 30, 31 यानी कि 3 बचा, 30 हो गया। 7 चौक 28, 7 चौक 28, 2 30 यानी कि 20, 7 दूनी 14, 6, 7 अट्ठे 56, 7 नौ 63। चलिए 44% से थोड़ा ज़्यादा आया, 44.28%। कहने का मतलब कि प्राप्तांक को ऊपर जोड़ के लिखना है, पूर्णांक को नीचे जोड़ के लिखना है, जो आएगा 100 का गुणा कर देना है, डायरेक्ट परसेंटेज आपका आ गया। इसका कैलकुलेशन एक बार और चेक कर लीजिएगा, जोड़ने में जल्दबाजी में गलती हो सकती है। ठीक है, तो आज बस इतना ही, आज यहीं पे रोक रहे हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। और आज आपने जो सीखा एकदम बेसिक हमने आपको बताया परसेंटेज के बारे में, तो एकदम बेसिक ही आपको सवाल दे रहे हैं। मेरी शिकायत है आप लोगों से कि आप लोग सवाल लगाते नहीं, कमेंट में कम से कम बताया करिए ना। जब आप बताएंगे तब हमको लगेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा है, क्योंकि हम अंत में ही सवाल पूछते हैं और आप सवाल का आंसर नहीं देते तो ऐसा लगता है कि आप बीच में ही वीडियो छोड़ देते हैं। यदि आप बीच में ही छोड़ देते हैं, देखते ही नहीं हैं, तो फिर हम पढ़ा किसको रहे हैं? हमारे पढ़ाने का मतलब ही क्या है? हम आपको पढ़ा रहे हैं ना, आपके लिए पढ़ा रहे हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए और आप आंसर भी दिया करिए। जब आप आंसर देंगे तब हमको अच्छा लगेगा, हम फिर और मन लगा के पढ़ाएंगे। नहीं तो लगेगा कि आप टाइम ही नहीं देते, आप मन नहीं लगाते, तो फिर मेरा भी मन नहीं लगेगा। खैर, ये आपके सामने स्क्रीन पर एक प्रश्न है, इसका जवाब आपको देना है हर हाल में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।